दोस्तों नमस्कार। हिमाचल में इस वक्त उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। सीएम जयराम ठाकुर लगातार प्रचार अभियान कर रहे हैं क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल उनका भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप तक जो पहुंच रहा है, जो आप लोग देख पा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया वैसे हिमाचल में उत्पन्न होने से पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के दौर में हमारे जैसे कई साथी हैं जो कोशिश कर रहे हैं पत्रकारिता करने की। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ आप लोगों तक नेताओं के भाषण को पहुंचाना नहीं है, क्योंकि भाषण तो आप लोगों तक बीजेपी आईटी सेल, तमाम राजनीतिक दलों के अपने आईटी सेल, दूरदर्शन पहुंचा ही रहा है। और क्या फ़र्क रह जाएगा आम लोगों में और जो पत्रकार है, अगर सिर्फ और सिर्फ भाषण तक आप तक पहुंचाया जाए। भाषण पहुंचाए जा रहे हैं, वो एक आम इंसान, एक आम कार्यकर्ता लाइव के माध्यम से वहां से आप तक पहुंचा देगा, जल्दी नहीं तो कुछ देर में पहुंचा देगा। लेकिन समस्याएं हिमाचल की क्या है और उन समस्याओं पर क्या उपचुनाव में बात हो पा रही है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि नेताओं के भाषणों में चुनाव प्रचार के इस दौर में समस्याओं का जिक्र नहीं हो पा रहा है। आप मंडी लोकसभा उपचुनाव ले लीजिए, प्रतिष्ठा का सवाल, मान सम्मान की बात हो रही है। बीते दिनों प्रतिभा सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि नाक का सवाल है। मंडी वाले पूछ रहे हैं कि कितनी लीड मंडी से आएगी। उधर सीएम जयराम ठाकुर भी हर जनसभा में मंडी में कहते नजर आ रहे हैं कि काम तो होता रहेगा, लेकिन कभी कभी मान सम्मान की बात होती है, स्वाभिमान की बात होती है, यानी कि धड़ल्ले से जो है क्षेत्रवाद को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन ना तो महंगाई पर बात हो रही है, ना बेरोजगारी पर बात हो रही है, लेकिन युवा तो फिर भी पूछ रहा है। सीएम जयराम ठाकुर के भाषण आज हम देख रहे थे, तो उनके भाषणों के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं उन पर जरूर गौर फरमाने की ज़रूरत है। उन कमेंट को आपको दिखाएंगे कि लोग, युवा कितना परेशान है, वो अपनी समस्याएं रख रहा है, लेकिन ना तो आईटी सेल उन तक ये परेशानियां पहुंचा पा रहा है, ना इससे सीएम इन परेशानियों पर सीएम बात कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स आपको हम पढ़ाएंगे ताकि कुछ तो सरकार तक बात पहुंचे, कुछ तो पता चले कि कितने परेशान है युवा और प्रदेश की क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले ये किसी ने कमेंट किया है कि श्रीमान महोदय, एक एप्लीकेशन जैसी बहुत सटीक शब्दों में लिखी है, प्रदेश में JOA IT पोस्ट कोड 817 की 1867 पदों की आज तक की सबसे बड़ी भर्ती बीच में रोक दी गई। इस भर्ती में 19,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। 19,000 परिवार परेशान है। सरकार को इस पर शीघ्र विचार करने, भर्ती बहाल करने का आग्रह कर रहे हैं। परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी न मिलना सही नहीं है। हजारों युवा निराश हो रहे हैं, शीघ्र कोई कदम उठाए जाएं। इसके अलावा JOA को IT जो पोस्ट कोड 817 का हमने जिक्र किया, जिस पर स्टे लगा हुआ है, उसको लेकर युवा वाकई में बीते काफी समय से परेशान है। सिर्फ यही नहीं है, JOA और JBT को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। जस्टिस फॉर JBT भी कमेंट किया गया है, जस्टिस फॉर JOA IT 817 पोस्ट कोड, और कई तरह से अगर हम आपको परेशानी दिखाएं जो लोगों ने किया है कि JBT का केस सोल्व करवा दो, जस्टिस फॉर JBT, सर हमारा केस 3 साल से पेंडिंग है, बैच वाले रेगुलर भी हो गए और हम कमीशन वाले बस इंतजार कर रहे हैं। और कई तरह के कमेंट आपको अगर हम दिखाएं जिसमें परेशानियां हम दिखाएंगे, क्योंकि ये जय श्री राम और भाजपा हटाओ, ये जो कुछ कमेंट है, जो कुछ वो नहीं, लेकिन जो परेशानियां हैं वो आपको जरूर हम बताएंगे। सर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप JBT कमीशन का केस सोल्व करवाकर रिजल्ट निकालें। सर आपके एक बार के बोलने से ही JBT का केस सोल्व हो जाएगा, प्लीज़ उसका रिजल्ट करो, रिजल्ट जारी करो। कई तरह के कमेंट है। महंगाई पर भी कई लोगों ने जो है सवाल किए हैं, अगर हम आपको कुछ और भी दिखाएं। इसके अलावा किसी ने कमेंट किया है कि आप 3 साल में तगड़े हो गए हो, JBT वाले कुपोषित चूस लिया है आपकी गवर्नमेंट ने, JBT वाले इतना शोषण अच्छा नहीं है। सीएम साहब कांग्रेस पर बोलना बंद करो और हिमाचल की समस्याओं पर बात करो। सर JBT वालों को अभी कुछ सोचो, 3 साल हो गए, अभी भी केस नहीं सुलझा है। सर प्लीज पोस्ट कोड 817 से स्टे हटाओ, प्रदेश का युवा संकट की घड़ी में है और आप नहीं कर रहे हैं, कृपया OPS बहाल करें। और इसी तरह से JBT वैकेंसीज कब फिल करोगे सर, ये बता दो पहले, पप्पू को छोड़ो। सर आपसे विनम्र निवेदन है कि JBT को न्याय दिलाओ। उम्मीद है कि 28 को JBT की आखिरी हियरिंग होगी।
इसके अलावा कई लोगों ने महंगाई पर भी पूछा है, जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि जनसभाओं में सिर्फ और सिर्फ हम जो है आप भाषण ही सुन पाते हैं, कोई सवाल नहीं कर पाता है। लेकिन लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ महंगाई के बारे में बोलिए, कुछ गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों पर बोलिए, कुछ सरसों के तेल की कीमतों पर बोलिए, कुछ पेट्रोल डीजल के कारण हो रही महंगाई पर बोलिए, रामस्वरूप के परिवार के लिए आपने क्या किया, उनकी मौत की जांच कब और कैसे होगी, जेबीटी की सुनो, हम 10 सालों से परेशान हैं, जेबीटी 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 जेबीटी। कोई रिपोर्टर इनसे जेबीटी के बारे में पूछिए, सर 101 पे है आज हमारा देश, भुखमरी में। ओल्ड पेंशन के बारे में आपका क्या स्टैंड है, बड़ा मुश्किल है इस बार, पेंशन बंद हो गई। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया था जी, ये देखिए किसी ने लिखा है कि इलेक्शन से केवल 4 लोगों की पेंशन तो कम से कम पक्की होगी, बाकी इस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं। 100 रुपये सिलेंडर, 100 रुपये पेट्रोल, 90 के पार डीजल। जेबीटी की बात सुनिए, सर जल रक्षक का भी कुछ किया जाए, कब तक बनेगी पॉलिसी, 5 साल में रेगुलर भी नहीं हो पाएंगे क्या? हिमाचल के किसानों को सड़क पर ला लिया, अब इससे अच्छे दिन मत दिखा देना। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। आपने जुब्बल कोटखाई के बारे में भी लोगों ने लिखा है, चुनाव प्रचार का हर तरीका है आपके पास। तो ये तमाम कमेंट हमने आपको दिखाए किस तरीके से लोग सवाल करते हैं, लेकिन इन सवालों को जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में लोग फिर भी पूछते हैं, लेकिन इन सोशल मीडिया के दौर में भी कमेंट को पढ़ने का समय किसी के पास नहीं होता। लेकिन ये तमाम सवाल है जो सरकार से पूछने चाहिए, क्योंकि जो हालात इस वक्त महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, उस पर चुनावी जनसभाओं में कोई बात नहीं होती है। बाकी सीएम जयराम ठाकुर के प्रचार अभियान में जिस तरीके से पूरी की तरीके से जो है पैसा खर्च किया जा रहा है, और हेलीकॉप्टर के भी आरोप लगे कि दुरुपयोग हो रहा है। आप किसी भी जो है किस तरीके से अब चुनाव प्रचार ने जो है बदले हैं बीते काफ़ी समय से। सोशल मीडिया के दौर में रोज़ कार्यक्रमों को लेकर जो है लिस्ट जारी होती है, एचडी कैमरे के साथ, डीएसएलआर के साथ फ़ोटो साझा की जाती है, वीडियो जो है पूरी पहुंचाई जाती है। लेकिन फिर भी सवाल कहीं ना कहीं वही है कि समस्याओं पर बात क्यों नहीं हो पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।